व्लॉग की शुरुआत में मैं बता दे रही हूँ, ये व्लॉग मैं दोबारा डाल रही हूँ, वो भी 2-3 घंटे लेट, क्योंकि उस व्लॉग में प्रॉब्लम हो गया था, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आप सभी को पता अभी घर मैनेज करना और सब कुछ थोड़ा सा टफ हो गया है, और तो कोई नहीं समझेगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ समझना, इस व्लॉग को पूरा देखना और अपना प्यार उसी तरह से देना जैसे टाइम पे अपलोड होता है वैसे देते हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हल्दी फंक्शन में जाने के लिए मैं तैयार नहीं हुई हूँ। आज तो मैंने घर में बनाई है हल्दी की सब्जी बहुत सारी। कौन कौन चाहता है कि मैं किसी के घर हल्दी फंक्शन में पहुंचूं? किसी के घर है फंक्शन तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मजाक कर रही थी। और यहाँ पे सुबह सुबह हमने बनाए हैं सेरेलैक बच्चों को खिलाने के लिए। लड्डू मेरी थोड़ी सी नाराज़ हो गई है मेरे से, क्योंकि मैं ना चली गई थी खाना निकालने के लिए। एक तरफ मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी लड्डू थोड़ी सी नाराज़ थी। और अनमोल ने दिया है सॉक्स ढूंढ के, 2 अलग अलग कलर के। इसका मुंह देखो ना, सॉक्स देख के कैसा बना हुआ है। मैं कह रही थी लड्डू डांस डांस डांस, तो नहीं, सोच रही है, सुन रही है, लेकिन कर नहीं रही। पता है, थोड़ी सी नाराज़ भी हो जाती है मेरे से बीच बीच में। और सब लोग कहते हैं आप इसको बहुत प्यार करते हो, बट फिर भी देखो मेरे से कैसे नाराज़ हो जाती है। आजकल अनमोल भी इसी रूम में सो रहा है ना, रात में दोनों इतना लेट तक जगाते हैं ना, इतना लेट तक, दोनों एक दूसरे को देख के सोते ही नहीं है। मैं आ गई थी यहाँ पे हल्दी की सब्जी की तैयारियों में लगने के लिए। और जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखी ना, हल्दी स्पेशल रेडी, वो मेरी रात के 12 बजे शूट हुई है। और क्योंकि दिन भर टाइम ही नहीं मिला, पूरे दिन इधर उधर लगी रह गई मैं। और अब देखो कैसे क्या होगा। और अनमोल भी आजकल मेरे वाले रूम में सो रहा है ना, तो रात में काफ़ी देर तक लड्डू जा के झांकेगी उसको, और उसको आऊँ 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 ऐसे करके बात करेगी। मैंने कहा ऐसा लगता है पूछ रही कि कोई दिक्कत तो नहीं ना है, पहली बार इस रूम में सो रहे हो तुम? नए नए आए हो इस रूम में, ऐसा लगता है। बट ठीक है। यहाँ पे मटर हमने बहुत सारे छील के रखे हैं, टमाटर है और हल्दी है। फिर से वही मटर टमाटर और हल्दी की सब्जी, और बीच में होएगा टर्टर, और कुछ नहीं। सब लोग बहुत हंसे थे पिछली बार, मैंने कहा था क्या सब्जी में मटर टमाटर, और अब होएगा टर्टर ऐसे करके। और हल्दी की सब्ज़ी आप लोगों ने खाई है? आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी इसमें हरी मिर्च, मतलब छौंका लग चुका है जीरा का, और उसमें हरी मिर्ची और टमाटर को ना फ्राई कर रहे हैं। अभी तुरंत सारा का सारा हल्दी चला जाएगा कद्दूकस किया हुआ। और यहाँ तक सारा कुछ घिस तीर के ही हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह मेरे ना वीडियो भी अपलोड करने में लगी हुई थी, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये आ गया टमाटर, और ये सारी चीज़ें अब जाएंगी अच्छे से बढ़िया से इसके अंदर। हल्दी फ्राई हो गया। और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देना चाहती हूँ मैं, जो कि दूंगी इस वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा ही खुशी की बात है। और आप सभी ने देखा है कि कंटिन्यू मेरी यूट्यूब पे मेहनत किस तरह से लगी रही है। और मैंने यूट्यूब पार्टनरशिप मैनेजर में मुझे आया था मेल, तो मैंने अप्लाई भी किया था और मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। तो बस, तो अब हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई चीज़ें ना समझ में नहीं आती हैं अपने इन सब चीज़ों में, यूट्यूब में और चीज़ों में, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली इतना नहीं जानती हूँ इन चीज़ों के बारे में। बट अब ये है कि अब मुझे वहाँ से सारी चीज़ें मैं पूछ सकती हूँ, समझ सकती हूँ, और बस अच्छा लगा। और यही एक गुड न्यूज़ था, जिसके लिए आप लोग नीचे कॉन्ग्रेचुलेशंस भर के दीजिएगा, और इसी तरह से प्यार एंड सपोर्ट देते रहिएगा, ताकि आगे भी लाइफ थोड़ी सी आसान सी हो जाए। और बस ऊपर वाले पे भरोसा है, और इसके साथ ही यूट्यूब पे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हल्दी की सब्ज़ी। और ये वीडियो क्या हुआ ना कि पूरा शूट ही नहीं हो पाया, आधा अधूरा ही शूट हुआ था। और उसी वक्त ना मेरे और पतिदेव के बीच की बातें आपसी सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि सुबह इतना काम रहता है ना। मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ 2 बजे तक 3 बजे तक मैं फ्री नहीं होती हूँ। तो मैंने कहा था ना कि सुबह वाली रोटी तुम बाहर से ले आया करना, और रात में तो बनेगा ही बनेगा। और सुबह तो इजी वे में दाल चावल और फ्राइड राइस या कुछ भी ऐसा बना रहता है। तो डीजे से नहीं माने थे, फिर मैं लग गई थी रोटी बनाने में। और कल बोली थी लाने के लिए, तो कल नहीं लाए, आज बोल रहे कि लेके आता हूँ, उसमें भी तब जब मैं आटा सान चुकी हूँ। तो बस इसलिए हुआ था। और चलिए हो गया, मैनेज करते करते हो गया है। थोड़ा सा बस ये है कि आज मेरा क्राफ्ट वाला वीडियो नहीं जा पाया टाइम पे, वो बहुत लेट गया, 3-4 घंटे लेट गया, क्योंकि इस टाइम पे मैं बिजी, बट ठीक है, चलता है ऐसे तो। और ये देखिए हल्दी, हम लोगों ने हल्दी की सब्ज़ी बनाई खाई है, और लड्डू पूरी तरह से हल्दी में रंगाई गई है। और हाँ, आज रात में, मतलब कि शाम में हमने इसी वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाएगा, शाम में हमने ना सत्तू के लड्डू बनाए हैं। और ये डीजे सर ही बनाते हैं, क्योंकि इसको चलाना बहुत ज़्यादा भारी रहता है, और उसके बाद उस लड्डू को बांधना थोड़ा गरम गरम में बांधना रहता है। मेरे हाथ में आपको दिखलाऊंगी मेरे स्किन किस तरह के हैं।
मेरे हाथ के ना पॉसिबल ही नहीं होता है मैं ऐसी गर्म चीज़ों को वो कर पाऊँ। बिल्कुल ही ऐसा लगेगा ना कि मेरा स्किन एकदम आपने बेबी वाले स्किन देखे हैं ना, उस टाइप का है, पता नहीं क्यों। तो चलिए मैं बाकी के पीछे का सारा काम करूँगी और ये देखिए इनका डांस मस्ती चालू है। मैं तो पता है मेरे ऊपर काम का लोड आता है ना, तो मैं पहले टेंशन में आ जाती हूँ, और ये मेरे पतिदेव ऐसे हैं ना कि वो पहले नाच लेते हैं, बोलते हैं कि इससे मुझे ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है काम करने का। चलो ठीक है, जैसा हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। और ये यहाँ पे गया सत्तू। सत्तू तो मैंने ज़्यादा ही मंगा लिए हैं, बट 3 पैकेट ही इस्तेमाल करेंगे, 200 ग्राम के पैकेट्स हैं, तो मतलब कि मान के चलो कि 600 ग्राम। देखते हैं, पहले काट काट के डालते हैं। 3 नहीं 4 पैकेट हमने इस्तेमाल किया है करीब, ऐसा कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा है, पहले मैं डालूँगी तब मुझे अंदाज़ा आएगा। और सत्तू ये वो वाला होता है, बहुत लोग कन्फ्यूज़न होते हैं कि बेसन सत्तू, नहीं, तो ये बेसन नहीं होता है, सत्तू ऑलरेडी भूंजा हुआ वही होता है। चने को भून के उसको पीसा हुआ रहता है, जिसकी कि लिट्टी भी हम लोग बनाते हैं तुरंत सान के, या फिर हम लोग उसे वैसे चावल से, मैं तो खाती हूँ, बाकी कई लोग खाते भी हैं, कमेंट्स में बताते हैं सब लोग। तो वैसे तो हाँ जी, यहाँ पे 4 पैकेट हमने सत्तू डाल दिया है चने का। और हाँ, मैं कभी भी कहती हूँ ना, आप लोग शॉर्ट्स देखते हो ना, व्लॉग ज़रूर देख लिया करना, क्योंकि ना शॉर्ट्स में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बोलनी होती है, तो उतना नहीं समझ में आ पाता होगा आप लोगों को भी। तो कोई भी रेसिपी, कोई भी चीज़ हो ना, अगर आपको थोड़ा बारीकी से देखना हो, समझना हो ना, तो व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी मैं पीसूँगी मिक्सी जार में, गीला था, इसको पोंछ के लाती हूँ। इसमें मैं पीसूँगी काजू और बादाम को। और इधर हमारे लड्डू आ चुकी हैं, ये इनको मैंने बाबा के पास दे दिया है खिला पिला के, ताकि खेलेगी। तो मैं ना इधर लड्डू बनाने के बाद तुरंत हाथों हाथ रोटी भी सेक दूंगी, क्योंकि टाइम हो ही चला है, अभी करीब 7 बज रहे हैं, लड्डू बनते बनते 8 बज ही जाएगा, 8 बजे रोटी सेक दूंगी। तो मुझे ना थोड़ा सा हल्दी फंक्शन के लिए वो बनाना था, ज्वेलरी जो आपने स्टार्टिंग में पहने हुए देखा होगा मुझे, तो वो बनाना था, और भी कुछ कुछ बनाना था। दिखाऊंगी आपको क्या क्या बनाना था, क्या चीज़ें रह गई, क्या बनाना था, और उसके बाद फिर तैयार भी होना था। तो ये सारी चीज़ें करनी थी। बच्चों के मालिश बाकी था, बच्चों को खिलाना पिलाना बाकी था, और मैं यहाँ पे चलाने में लगी हुई थी। तो अभी तो चलाना आसान है, लेकिन घी डालने के बाद बहुत टफ है। मेरी हालत देख रहा हो आप लोगों के, पूरे दिन लगे लगे ऐसी हो जाती हूँ मैं। और रात में रेडी होती हूँ ढंग से, दिन में रेडी होती ना तो अच्छे से वीडियोज़ भी बन पाते, लेकिन रात में, दिन में टाइम नहीं मिलता, तो रात में रेडी होती हूँ। ये रहा काजू बादाम, इसे अच्छे से जा रही हूँ क्रश करने के लिए, पीसूंगी नहीं। मेरे मिक्सी जार में जो, मिक्सर में जो क्रश करने वाला ऑप्शन है ना, जिससे कि हम लोग किसी चीज़ को कद्दूकस करते हैं, वो वाला चला दूंगी, ताकि वो थोड़े से दरदरा ही रहे, बिल्कुल अच्छे से पिसा जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, पेट में तो जाएगा, लेकिन देखने पे पता नहीं चलेगा। इसको बीच बीच में चलाते रहना होता है, चने का सत्तू वरना लग जाएगा, और बहुत धीमी आंच पे पूरा प्रोसेस होता है, तेज़ आंच तो कभी गलती से करिएगा ही नहीं। और बताइएगा कि एक सवाल पूछूंगी मैं आपसे, कि जिस वक्त मैं अभी ये ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, उस वक्त कौन सा वाला गैस जल रहा है, मतलब कि कौन सा वाला बर्नर चूल्हे का जल रहा है, और कौन सा वाला बंद है? कमेंट करके बताइए। एक तरफ दूध चढ़ा हुआ था, एक तरफ सत्तू भून रहे थे हम लोग। अब मैं चीनी पीस रही हूँ, ये सारे प्रोसेस कर रही थी। चीनी और इलायची पीस लिया है मैंने, इसी में ओन थोड़ा सा गिर गया, बट ठीक है, 2 जार चीनी चला जाएगा। करीब 4 पैकेट बेसन, यानी बेसन कह रहे हो, सत्तू, यानी कि करीब 800 ग्राम सत्तू में 2 जार पूरा भर भर की चीनी जाएगा। छोटा सा जार है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा जार नहीं है। आप चाहो तो 4 कटोरी से अंदाज़ा लगा सकते हो, नॉर्मल वाली कटोरी की जो साइज़ होती है। और घी भी इसमें पता है 500 से 700 ग्राम के करीब लग जाने वाला है। डालते डालते पता चला हमें कि थोड़ा 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 करके डालते हैं, एक साथ डालते नहीं है। इतना डालें, फिर ऐसे ही कर करके, मतलब 200 ग्राम कर करके डालते गए, तो लग गया था। और ये बना दिए ना। सुबह सुबह क्या हो रहा है ना, कि सुबह थोड़ा सा नाश्ता वास्ता बनाने में लेट हो जाता है सुबह, क्योंकि आपको मैं बताऊं तो मैं 8 बजे तो आवाज़ डाल रही होती हूँ, गाड़ी में रहती हूँ, सारे वीडियोज़ में बैठ के एक साथ डाल लेती हूँ। फिर मैं जाती हूँ तो चाय बनाऊँगी, क्योंकि इस टाइम पर अनमोल कनिका सो रहे होते हैं, या तो चाय पे कई बार पी के आती हूँ, या फिर जाती हूँ तब बनाती हूँ। फिर वहाँ से बच्चों का नाश्ता वास्ता रेडी करके, बच्चों की मालिश है, खिलाना है, पिलाना है, इन सब काम में लग जाती हूँ। तो ये देख सकते हो, सत्तू गर्म होने के बाद उसमें चीनी डाल दिए हैं, पहले घी डाले थे, फिर चीनी डाल दिए, फिर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जो हमने पीसे थे। उसके अलावा एक्स्ट्रा में मैंने खूब सारे इसमें किशमिश भर भर के डाले हैं। और अब इतना इतना करके घी डालते जा रहे हैं। तो मान के चलो ना, पूरा पूरा आपको ना 500 ग्राम से 600 ग्राम तक का घी चाहिए होगा, तभी हो पाएगा।
और इसे अच्छे से चलाते जाना है। चलाना सबसे टफ़ काम था और चलाते चलाते ये एकदम बढ़िया गीला गीला सा होने लग गया था। और जब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था ना, तो एकदम लड्डू बंधाने लायक बढ़िया घी तैयार था। और ये लड्डू जब बांधेंगे ना तो आपको दिखलाऊंगे, हल्का सा गीला गीला जैसा लगेगा, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये सूखने के बाद एकदम टाइट हो जाता है। अभी आप देख रहे हो कि कढ़ाई में है ना, तो घी पिघल रहा है, घी मेल्ट होते ही एकदम पूरा का पूरा मिक्सचर हमारा ना हल्का गीला जैसा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गैस बंद कर लो थोड़ी देर, तो देखना आप वो तुरंत जम जाएगा पूरा अच्छे से। और इस लड्डू को इसी वजह से पता है, घी पड़ा है ना बहुत सारा, तुरंत बांधना होता है। डीजे सर कह रहे थे लो तुम भी एक बार चला के देख लो। मैंने कहा क्या है, कितना इजीली है, इतना इजीली हो रहा है, बस ऐसे चिनोटा से मिक्स करना। बट मैं जान रही थी नीचे से निकाल के ऊपर करना बड़ा टफ पड़ रहा था, बट मैं उनको दिखा नहीं रही थी। लेकिन एक बार ना मेरा चेहरा का एक्सप्रेशन देख के वो समझ गए कि तुमको लग रहा है मेहनत, एक्टिंग ऐसे कर रहे हो जैसे कोई मेहनत ही नहीं लग रहा है। ये देखो ये वाला निकाली ना तो मेरे आओ निकल गए, तो वो हंस रहे, बोलते कि समझ में आ गया कितना टफ है। मैं कह रही थी क्या है, बस चलाना ही तो है। मैंने कहा लो भैया अब तुम ही चलाओ, मेरे से नहीं हो रहा है। और ये सब काम हम, पता है मैंने उस दिन च्यवनप्राश बनाया था ठंडी का, मतलब कि अचवानी मसाला, वो भी फ्राई करने का काम उन्हीं को दिया था। मैं पीछे की सारी तैयारियाँ कर दूँ, लेकिन चलाने वाला काम ना मेरे बस का नहीं होता। वो चाहे सब्जी हो चाहे ये सारी चीज़ें। देखिए मेरी वजह से थोड़ा सा लगना स्टार्ट हो गया है, तो उन्होंने फिर ले लिया, बोले 200 तुम जला दोगी पूरा, और तुरंत चलाना होता है। बस ये हो गया, इतना मुश्किल नहीं है इजी। लेकिन आपने किसी की हेल्प मिले ना तभी आप बनाने में लगना, अकेले तो परेशान हो जाओगे। और ये देखिए मैं पहले छोटा सा एक बांध के देख रही थी कि बंद रहा है कि नहीं, तो बस बढ़िया बंद रहा है। अब अच्छे से हम लोग सारे के सारे लड्डू को बना लेंगे कुछ इस तरह से। आप लोग देख सकते हो एकदम गरम गरम है, गर्मा गर्म लड्डू। आप लोगों को खाना हो तो आ जाओ। और ये देखो मेरे हाथ का स्किन मैं अभी आप लोगों को दिखला रही थी, और इसी वजह से मेरे बस का नहीं होता है गर्म चीज़ों को हाथ पे रखना, या जल्दी जल्दी लड्डू वगैरह। या लाई हम लोग बनाते हैं ना मूढ़ी का, चावल की वो जो चावल का मूढ़ी रहता है ना उसका, वो भी मेरे से नहीं बनाता है, ऐसे हो जाता है। वो भी हम लोग बनाते हैं ना, तो डीजे सर ही बांधने का काम करते हैं। सकरात में वो भी हम लोग बनाएंगे, आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। और ये देखिए मैं उनके हाथ फूंक रही थी, फिर वो बना रहे थे, उनके भी हाथ जल रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो, फिर आराम से बांध लेना। तो हल्का आप लोग ना ठंडा करके बांधना, एकदम गरम गरम में बांधना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हाँ देखना कहीं ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, वरना फिर पता चले वापस कढ़ाई गरम करके फिर से चला के उसको ढीला करना पड़े आपको, क्योंकि घी है ना जमना स्टार्ट हो गया है, देख रहे होगे आप लोग। तो बस जल्दी जल्दी इसे बांध लेते हैं। और स्किन का फ़र्क रहता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म आपको भी लगे, आपको नॉर्मल भी लग सकता है। कई लोगों को आदत होती है ना ये सारे काम करने वाले, तो उनके लिए इजी भी रहता है। कई लोगों के यहाँ तो ये ठंडी में मतलब डेली का काम रहता है, कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है। हमारे यहाँ तो फिर भी इतना नहीं हो पाता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वरना मैं भी पता है ठंडी के मौसम में किसी दिन डोसा बनाऊंगी, किसी दिन इडली बनाऊंगी, किसी दिन मंचूरियन बनाऊंगी, ये मेरे भी हाल रहते हैं। और ये मैं पूरे कंटिन्यू लगी रहती हूँ ठंडियों के मौसम में, शाम के टाइम में ये बनाने में वो बनाने में। बट अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो अभी ये सब चीज़ें बंद कर रखा है मैंने। ये सारी चीज़ें पहले सिर्फ इसी में दिमाग लगता था कि चलो आज क्या बनाते हैं। मैं यहाँ पे जब शादी होके आई थी तो स्टार्टिंग में कॉलेज भी जाती थी ना शुरू में, तो दिन में तो टाइम नहीं मिलता था। सुबह मैं करीब 12 बजे जाती थी, सुबह का नाश्ता बनाती थी, फिर चली जाती थी। तो शाम में इतना टाइम मिलता नहीं था मेरे, तो एक बार भी जल गया हाथ पानी से धो रही हूँ मैं, तो शाम में टाइम मिलता था। तो शाम में मैं यही सब करती थी, मंचूरियन बनाऊंगी या फिर डोसा इडली ये सारी चीज़ें बनाती थी। और ढोकला खमन बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हूँ, तो वो सब चीज़ें बनाती रहती थी। और अभी भी ट्राई करूँगी कभी कभी। अभी मम्मी नहीं है, सासू माँ नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सब लोग नहीं खाते हैं, तो वो वाली चीज़ें हम लोग ज़रूर बनाएंगे जो सब लोग नहीं खाते। साथ में सब लोग रहते हैं तो समझ में नहीं आता इसको बनाएं, फिर अकेले खा लें, फिर होगा कि पता नहीं, हम तो समझ में नहीं आता है, होता है ना ऐसे। तो इसी वजह से मैं बनाती ही नहीं हूँ कि जब कोई खाता ही नहीं है, फिर अकेले के लिए बनाओ अकेले खाओ, तो फिर भले किसी को पसंद नहीं हो, बट ये हो जाता है ना कि खुद के लिए बना के खा लिया ऐसा कुछ। तो वैसे किसी को कोई इंटरेस्ट ऐसा रहता नहीं है कि कुछ बनाया तो हमें भी खिलाओ, कुछ भी ऐसा इंटरेस्ट रहता नहीं, बट खुद में भी होता है ना, खुद अच्छा नहीं लगता है, बस ये है।
तो चलिए अब मैं आटा लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे तो अभी रेडी भी होना है और उसके बाद सारी वीडियोस बनानी है। और रोटी बनाना था क्योंकि दिन की हल्दी की सब्ज़ी पड़ी है। और मैं आपको सही बताऊँ तो मैं एक बार हल्दी की सब्ज़ी खाती हूँ, एक से दूसरी बार मुझे एक ही दिन उसी दिन दूसरी बार खाने का मन नहीं करता है। एक ही बार बहुत रहता है मेरे लिए। लड्डू को मैंने ठंडा करके कैन में डाल दिया क्योंकि चूहे दौड़ते हैं ना यहाँ वहाँ, तो गंदे ना हो इसलिए। देखो साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि ना छोटे बच्चे भी हैं और खुद भी खाना है या कोई गेस्ट भी आता है, तो खाना साफ़ सुथरा और एकदम बढ़िया होना चाहिए। मैं इसलिए ढक देती हूँ, कोई भी चीज़ हो बिल्कुल भी ध्यान रखती हूँ इन चीज़ों का। और ये मैं क्लीनिंग में भी लग गई थी, थोड़े से बर्तन क्लीन करने में, और फिर इधर खाना लग गया पापा का और ये लड्डू का। अभी तो खाएंगे पिएंगे, ये वाले बर्तन अलग इकट्ठे होंगे तो उसको मैं धोऊंगी 10 बजे, थोड़ा सा रेडी होगी 11 बजे वीडियो बना के आऊँगी ना तब, क्योंकि अभी बच्चों की मालिश वालिश भी करनी है। देखते हैं कैसे क्या मैनेज होएगा। तो ये रहा मेरा, ये सारा लटकन झटकन मैंने लिए थे इयररिंग्स बनाने के लिए और मांग टीका बनाने के लिए। फिर ये बन गया ना जब, तो मैंने सोचा था एक बटरफ्लाई वाली इयररिंग्स बनाती हूँ। ये मेरे पास ना नग वाली पूरी लेयर थी, इनसे ये लड़ी थी, बट नहीं हो पाया, टाइम नहीं था। और टाइम थोड़ा सा कम हो गया था, मैनेज करना टफ़ है तो, क्योंकि अभी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, उनके भी खाना पीना मालिश का टाइम है। तो बस मैंने ये वाली बना ली है, उसको आधा अधूरा बना के छोड़ दिया है ऐसे ही। और मैं जल्दी से तैयार होकर वीडियोज़ बना लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं। पीछे कपड़े भी देख रहे होगा आप लोग, ऐसे ही पड़े हैं, अभी फोल्ड करने का टाइम ही नहीं मिला है। चलिए 5 मिनट में मुझे अभी जल्दी जल्दी ये सारे शूट्स करने थे। तो हो गई है मेरी पूरी शूट, जो कि लड्डू वाले वीडियो के लिए करनी थी। फिर एक गेट रेडी विद मी करना था, एक मुझे हल्दी स्पेशल जो मैंने ज्वेलरी बनाए हैं उसके साथ के लिए करना था, और एक व्हाट आई ईट इन अ डे भी बना लेती हूँ किसी किसी दिन टाइम मिल जाता है तो मैंने आज तैयार हुई थी तो मैंने कहा कि बना ही लेती हूँ हाथों हाथ, तो वो भी बना लिया मैंने कि पूरे दिन मैंने क्या खाया उसके लिए बीच बीच में क्लिप्स। और ये रहे डीजे सर आ गए थे कि हुआ तुम्हारा काम, तो चलो अब हमारा रिलेटेबल वीडियोज़ भी बना लेते हैं, जो कि डीजे सर नेहा मैम पे जाता है, आप लोग देखते होगे। लाडो वाले पे मेरे गाने के कुछ वीडियोस चले जाते हैं, वो भी सब बना लिए हैं मैंने, तो आप लोग ज़रूर देखना जा कर के सभी जगह। ट्यूटोरियल देखना है कैसे बनाया है तो क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल में, मेरे डांस मस्ती धमाल देखना है तो लाडो रानी चैनल में, और मेरे पतिदेव के बीच की थोड़ी सी नोक झोंक और सारी चीज़ें देखनी है तो वो जाकर देखना है आपको डीजे सर एंड नेहा मैम चैनल पे। अब चलो हल्दी फंक्शन के लिए तैयार हो ही गए, तो कोई ढोल वालो ज़रा ढोल वोल बजाओ, थोड़ा हम डांस वांस करें। हालांकि आता नहीं है बट थोड़ा डांस तो कर ही ले। चले आप लोगों की भलैया ले लेते, और कैसी लगी वीडियो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। और अभी तो 10 बजे हैं और मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ। अब यहाँ से लगेंगे बच्चों की मालिश में, बर्तन धोने में, सब ऐसे ही पड़ा है। तो अभी यहाँ से भी है, मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटे का काम है, बट ठीक है हो जाएगा धीरे धीरे करते करते। सब लोग कमेंट भी देते हैं क्या बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनती हो, बट अब मैं आपको बताऊं हार्ड वर्किंग ना इंसान को समय और सिचुएशंस बना देता है। तो जैसे कि मेरी डिलीवरी की चीज़ें और सारी चीज़ों में मैंने अकेले किया और सारी जैसे तैसे मैनेज किया, तो सारी चीज़ों ने ना मुझे इतना तो स्ट्रॉन्ग बना ही दिया है। एक कहते हैं ना कच्ची मिट्टी को अपने हिसाब से आप ढाल सकते हो, तो मैं एक ऑब्वियसली जिसकी नई शादी हुई है, जिसके बच्चे हुए हैं, वो एक कच्ची मिट्टी के जैसा ही होता है। उसका दिमाग उस वक्त अपने आप को ढाल रहा होता है कि उसको कैसे सिचुएशंस मिलेंगी और कैसे फेस करना है और कैसे क्या करना है। तो मुझे वो सारी चीज़ें मिली है, और अब वो घड़ा पक के बढ़िया से मजबूत हो चुका है। और मैं ही वो घड़ा हूँ जो कि जो चीज़ें मिली हैं, जैसी मिली हैं उस हिसाब से मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ ढालने का। हालांकि मजबूत मैं भी उतनी नहीं पड़ती हूँ, थोड़ी सी मैं बीमार जल्दी पड़ जाती हूँ, बट ठीक है काम रहता है। तो सभी महिलाएं ऐसे ही लगी रहती होंगी मेरे ख्याल से, जितने भी हैं, और जिनके छोटे बच्चे हैं खास करके लगना ही पड़ता है बच्चों में, और जिनके कोई हेल्प के लिए नहीं हो पतिदेव के अलावा उनको भी लगना ही पड़ता है। तो बस मेरा भी वही समझ लो। और ये रहा रात का रूटीन। वैसे पता है बहुत अच्छा हुआ कि ये सारे काम ना मैं हमेशा से करती थी, वरना मम्मी जाती ना तो प्रॉब्लम हो जाती।